तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे को और नए ब्लॉग में। तो आज का दिन था पूरा 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 बोरिंग भाई, एक भी वो नहीं था। तो स्टार्टिंग से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो, मेरा डेली का काम रहता है अपना डेली लाइफ जर्नी आप लोगों को बताना या दिखाना। अगर हो सकता है तो मैं दिखाता हूँ, अगर कुछ अच्छा होता है तो, और नहीं तो फिर डायरेक्ट शाम को पूरी सुबह से लेकर शाम तक की जर्नी दिखाता हूँ। जो रहता है एक्चुअल रहता है, आपके सामने पूरा रियल रहता है, कोई मिक्सअप नहीं रहता, कोई मिलावटी कुछ चीज़ नहीं रहता। जो करता हूँ एक्चुअल का तो वही चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं, फिर बाकी चीज़ आगे की बातें आगे करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मेरा डे शेड्यूल फिक्स रहता है, तो वही शुरू होता है 4:30 बजे से। 4:30 बजे मैं उठा, लगी ये लोगों को उठाया और डायरेक्ट निकल गए हम लोग रनिंग पे। अपना थोड़ा वर्कआउट किया, रनिंग की, थोड़ा सा वॉक किया। वॉक करने के बाद डायरेक्ट आए घर, तो इतने में 6:30 हो चुके थे। वीडियो बनाई, पोस्ट की, समथिंग 7:30 हो गई। ये सब चीज़ें करते करते, हालांकि वीआई का हमारा इतना नेटवर्क आज डिस्टर्ब चला। अगर आप लोगों का भी वीआई का नेटवर्क इशू आता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पता नहीं वीआई कंपनी का क्या इस टाइम पे इशू चल रहा है, क्या दिक्कत चल रही है। इतना इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नेटवर्क है कि मतलब मुझे 450 MB की ब्लॉग पोस्ट करने में समथिंग 1.5 घंटे परेशान होना पड़ा है। मैं जब रनिंग से आने लगता हूँ तब ब्लॉग शेड्यूल्ड कर देता हूँ, तब से बताओ जब तक घर आके सारी वीडियोस नहीं पोस्ट कर रहा है तब तक मैं परेशान रहा, सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट करने के चक्कर में। फिर उसके बाद ब्लॉग व्लॉग पोस्ट हुआ, थंबनेल वंबनेल बनाया, टाइम तो उसमें भी ज़्यादा लग गया था थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम लोग फ्रेश व्रेश हुए, ब्रश मंजन करके फिर सोचे क्या करते, कॉलेज चलने के नहीं चलना है। तो कॉलेज आज जाने का मन नहीं किया, तो कॉलेज हम लोग गए नहीं। बात ऐसी थी कि दादा भाई लोग गए थे। मुझे ये था कि सलमान भाई, रियलिटी बताता हूँ कि सलमान भाई आ रहे हैं, हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़े मुझे बुला लें, तो कहीं जाना ना पड़ जाए उनके पास। तो मैं नहीं गया था कॉलेज ही, आज छुट्टी ले लिया था। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट घर ही पे था, खाना पीना बनाया। तीनों भाई भी लोग जैसे साथ ही में, तो तीनों भाई लोग मिलकर खाना पीना बनाए। खाना पीना बनाने के बाद दादा भाई लोग खाए, और बड़े मझले बड़े दादा भाई का मतलब नमन दादा का टेस्ट था TRS कॉलेज में, तो वो गए टेस्ट देने। बड़े अमन भैया चले गए अपने ITI कॉलेज, ठीक है। फिर कॉलेज के बाद मैं घर ही पे था, लकी लोग भी आ गए थे मेरे पास ही, लकी और कान्हा लोग। इतने में मैं ड्राइंग बनाने लगा था। तो ड्राइंग देख सकते हैं, ये पहले चित्र बनाया था तो इसको मिटा के एक नया बनाया हूँ बढ़िया धीरे धीरे, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ ये ड्राइंग्स बनाया हूँ, देख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं ड्राइंग बना के, लकी लोग इतने में चले गए घर। इतने में 11:30 तक टाइम हो गया भाई। टाइम लगा मेन इस ड्राइंग में, बहुत बहुत ज़्यादा इस ड्राइंग में टाइम लगा है मुझे, समथिंग 1 घंटा 3-4 मिनट, 1 घंटा प्लस टाइम लगा है। ये बार बार बनाना गोदना ज़्यादा टाइम लग गया। फिर इसके बाद मैं डायरेक्ट निकल गया, सोचा कहीं चलते घूमने भागने। तो बब्बी भाई के साथ सोचा कि जाते हैं, तो गया चुंगी तक, घूम भाग के थोड़ा सा आया। आने के बाद इंस्टेंट नहाया फ्रेश हुआ, और फिर डायरेक्ट मैं सोचा क्या करते हैं, आराम कर लेते हैं। आराम किया, सो के उठे 3:30 बजे। दादा भाई लोग आ चुके थे घर, जैसा गेट खुले रहता है, बंद मैं नहीं करता हूँ। तो आ चुके थे घर, तो फिर खाना पीना उन्होंने खाया। खाना पीना खाने के बाद मैं लेटा था, फ़ोन चला रहा था। फ़ोन चलाने के बाद कुछ देर मैंने क्लास अटेंड की अपनी, डीजल मैकेनिक की। अटेंड करने के बाद फिर मैं सो गया। सो के फिर 5-5:30 बजे उठा। इससे बीच की बात है, ठीक है, बीच की बात थोड़ा सा भूल गया था। तो जब मैं इसको ड्राइंग बना के बंद किया था, तो उतनी समय मैं 3 से 4 बार, मतलब ड्राइंग जब बना रहा था तो सलमान भाई कॉल कर रहा था, कहाँ हो सलमान भाई, कहाँ हो सलमान भाई। तो सुबह लगाया था फ़ोन, जब वहाँ से आ रहा था, अपने रनिंग करके आ रहा था, तब वो बताया था कि मैं कटनी से चल दिया हूँ। फिर कटनी से चलने के बाद जब लगा तो बोले बस स्टैंड में, बस स्टैंड से चलने के बाद बोले कि अब ऑटो में हूँ, पहुँचने वाला हूँ घर। लेकिन फिर मैं बोला कि ठीक है, हो गया, पहुँच जाइए, फिर करिएगा कॉल। बोले ठीक है। और फिर वेट करता रहा उनका, और मूड डिस्टर्ब वहीं से हुआ सलमान भाई के चक्कर में, कि समथिंग 3-4 महीने से वेट कर रहे हैं कि सलमान भाई आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। अब आज सलमान भाई आ गए घर, ठीक है। माना कि वो बिजी रहते हैं, मतलब कि आए होंगे, इतने दिन बाद आए होंगे, तो घर में भी टाइम देना पड़ता होगा मम्मी को, पापा को, दादी को, बब्बा को। लेकिन एक बार इंसान जैसा, फ़ोन तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं से कोई आए तो उसका फ़ोन घर में ऐसा फेंका पड़ा रहे, फ़ोन तो वो चलाएगा ही। तो मैं मैसेज किया था तो ना वो मैसेज देखे, और ना एक बार कॉल करने को सोचे कि इतनी बार ये लड़का कॉल किया है,
तो शायद कुछ काम ही होगा, कुछ दिक्कत ही होगी। तो एक बार कॉल करके बता दिया जाए कि मैं घर आ गया हूँ, कहीं पहुँच गया हूँ। तो कुछ नहीं रिस्पॉन्स आया। अभी समथिंग 9 बज रहे हैं रात को, अभी भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। स्नैप में भी ऐड है, तो स्नैपचैट में उन्होंने भेजा कहीं घूमने उमने बाइक से गए थे, तो स्नैप भेजा है। तो उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज़ क्या बोलूँ, मैं तो 3 महीने से कहीं ब्लॉग अच्छे से बनाने जाते नहीं हूँ। कि सोच रहा था कि सलमान भाई लोग आएंगे तो उनके साथ बढ़िया अच्छे से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए दोस्तों बोलते थे कि कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है। लेकिन जो चीज़ इंसान सोचे रहता है कि जो चीज़ होगी, जो चीज़ करेंगे, वही चीज़ जब कुछ डिस्टर्ब हो जाए उसमें से तो अच्छा नहीं लगता। हालांकि गर्मी है, पंखा चालू नहीं करूँगा, नॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, खड़ की आवाज़ आने लगती है पंखा से। तो वीडियो के अंदर नहीं, पंखा बाकी सही है, बस वीडियो के अंदर खड़ की आवाज़ आने लगती है। तो शुरू करते हैं कि फिर बता रहा था दोस्तों, अगर आप डेली ब्लॉग मेरा देखते होंगे तो खुद आप लोगों को पता होगा कि बता रहा था मैं डेली का, तो कुछ नया आने वाला है बड़ा। तो वो चीज़ वही थी कि कुछ बड़ा आने वाला था, बट वो बड़ा जो चीज़ आने वाला था उसको हमारे होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब इस चीज़ को कुछ कह ही नहीं सकते कि मेरे पिताजी ने मुझे एक सलाह दी थी, तो मुझे वो सलाह बहुत अच्छी लगी थी। कि सलाह ये थी कि इतना याद रखना मेरे बेटे, अगर ज़िंदगी में सफलता तुम्हारी नहीं हुई तो तुम किसी की नहीं हो पाओगे, ना तुम्हारा कोई साथ देगा, ना तुम्हारे साथ कोई रहेगा। तो मैं ये बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इतना ज्ञान देने के लिए, लेकिन एकदम सही बात कही थी मेरे पिताजी ने। तो समझ में आती है। और मैं बताया था कि कल का भी ब्लॉग में बताया था, यही चीज़ मैं अपने सतीश भैया से बताया था, ITI के फ्रेंड हैं, उन्होंने भी कहा था कि आपके पिताजी ने एकदम राइट बोला है मेरे भाई, कि याद रखना कि अगर कामयाबी आपकी नहीं हुई तो आपका कोई नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ मेहनत उस चीज़ के लिए, मतलब कि किसी भी चीज़ को पाना है तो उस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर दो कि खुद भगवान सोचे कि यार इसको दे देना चाहिए, ये इसके काबिल है। मतलब ऐसा हो जाओ कि अगर वो मिले तो बन जाओ, ना मिले तो बर्बाद हो जाओ, वही ज़्यादा सही रहेगा, तब कंफर्म मिलेगा। अगर सोचो कि नहीं अगर ये नहीं मिलता मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई कर सकता हूँ, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सीधी सीधी बात है, फिर आप फंस जाएंगे बीच में। तो हो गया, सलमान भाई को मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। देखिए अगर सलमान भाई तो मेरा ब्लॉग देखते नहीं हैं, मैं हालांकि देख भी लेंगे तो मैं कुछ नहीं, सलमान भाई अगर देखते भी होंगे अब आप, तो सीधा बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं लगा, बट मुझे भी माना कि बिजी थे यार, बट एक बार इंस्टेंट मैसेज चेक तो कर लेना चाहिए था। मैं अब कुछ नहीं कहूँगा कि चलिए आपकी लाइफ है, ज़्यादा बिजी होंगे, लेकिन यहाँ पे यार सोचने वाली बात आती है कि पिताजी ने कुछ सोच ही के कहा होगा कि बेटे अगर कामयाबी तुम्हारी नहीं होगी तो तुम किसी की नहीं हो पाओगे। मैं उस टाइम पे हंस रहा था, सोच रहा था कि इतना ध्यान नहीं था, लेकिन हो गया, इंसान जब पुरानी बातें याद करता है किसी पूर्वज के, किसी बड़े इंसान की बताई गई, तो वो बातें एक्चुअल में सही ही होती हैं। तो मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ आप लोगों को ब्लॉग में कि मुझे बहुत से लोगों ने सीधा सीधा बोला है कि भाई तेरी एज छोटी है बट तेरी इन्फॉर्मेशन छोटी नहीं है, तो जानता बहुत कुछ है, मैं बहुत कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें सीख चुका है, तो तुझे दुनियादारी ज्ञान बहुत आ चुका है, मैं बहुत जाहिर करता नहीं हूँ। फिर कंटिन्यू करते हैं, मैं घर पे हो गया, पूरा दिन ऐसा ही चला गया। अब शाम को जाऊंगा, अब सोच रहा था चुंगी साइड, उधर भी नहीं गया, उधर भी नहीं गया, सोचा कि साथ कॉल आ जाए या तो फिर खुद वो आ जाए। जैसा कि स्नैप देखा था उनका कि वो गाड़ी में घूम रहे हैं कहीं चौराहे उराहे साइड से, सिरमौर चौराहे साइड, तो मैं सोचा शायद अचानक ना कॉल करके, जब पता था मेट्रो बाईपास में हूँ अपने घर पे, घर भी जानते हैं, तो वो डायरेक्ट ना आ जाए, इसीलिए मैं कहीं गया नहीं। और साथ ही में शिवम भाई को भी कॉल नहीं किया, सोचा कि शायद शिवम भी होगा तो का डिस्टर्ब किया जाए, मैं देखता हूँ करते कि नहीं करते हैं। तो ना तो शिवम कोई रिस्पॉन्स, ना तो सलमान का कोई रिस्पॉन्स, कोई कुछ ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब सीधी सीधी बात, ट्राई करूँगा कि अगर हो सकेगा तो मैं, जो मेरा प्लान है एक्चुअल में आप लोगों को पूरा अपना रीवा घुमाने का, दिखाने का, तो मैं ट्राई करूँगा मैं खुद वो चीज़ कर लूँ, ज़्यादा सही रहेगा। मैं खुद अकेले जा सकता हूँ कहीं भी, अब जा सकता हूँ, बोल सकता हूँ बड़े पब्लिक के सामने, बिकॉज अब मेरी इंस्टा पे उतनी ऑडियंस है कि मुझे सपोर्ट बराबर मिल जाता है। और बाकी थोड़ा नॉइस अगर ज़्यादा होगी तो एडजस्ट करिएगा, बिकॉज बाहर एकदम सामने वाला जो घर है तो शादी का घर है, तो वहाँ से नॉइस आ सकती है, ठीक है, क्लियर वॉइस
जो कह सकते हैं वही चीज़। और फिर अब शाम को मैं बैठे सोच रहा था, फ़ोन भी भाई सच बताऊँ, जब मूड डिस्टर्ब होता है ना तो फ़ोन वोन भी एक एक रत्ती चलाने का नहीं मन करता है भाई, मजाक मानोगे। आज मैं बिना मन के फ़ोन देख रहा था, हर 5 मिनट देखूँ, 5 मिनट काट के किनारे रख दूँ, फिर उठाऊँ देखूँ नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, कुछ 5 मिनट बाद फिर किनारे रख दूँ, फिर उठाऊँ फिर रखूँ, फिर मतलब ऐसा ही करते चला गया, बिना आज एक भी मन से चलाया नहीं फ़ोन। उसके बाद फिर सोच रहा था कि यार सच में दिन शेड्यूल से कुछ नहीं होता, अगर मन साफ है, मन अच्छा चल रहा है ना, तो आप 8 बजे भी उठोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कि सुबह इंसान को उठना चाहिए, माइंड फ्रेश रहता है। बट जब कोई जीवन में टेंशन नहीं हो, किसी बात का रिग्रेट नहीं हो आपको, तब बढ़िया रहता है 4:30 बजे का उठना। तो याद रखिएगा कि अगर आप 4:30 बजे उठते हैं तो आपके मन में टेंशन नहीं होनी चाहिए, रिग्रेट एक भी नहीं होना चाहिए, फुल आप फनी माइंड में होना चाहिए, एकदम रिलैक्स, कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं। और फिर इसी के साथ आज के दिन नहीं, तब शाम को फिर हम लोग थोड़ा बहुत गेम खेले। आज मैं फ्री फायर ना खेल के अपना स्कॉरफॉल 2.0 खेला। भाई साहब बहुत बहुत ज़्यादा पसीना चढ़ने लगा लगता है। हाय गर्मी, क्या बताऊँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि फिर स्कॉरफॉल के लिए 2-4 दोस्त ऑनलाइन मिले तो उनसे भी बात की, बस फिर ऑफलाइन आ गए। सोचा ब्लॉग बना लेते हैं, फिर फ़ोन चार्ज लगाते हैं, फिर थोड़ा सा भी ड्राइंग बनाएंगे, खाना पीना बना के खा के अब सीधा सोना है। और कल से कुछ और नया रहेगा, बिकॉज अब जो करना है अकेले करना है, किसी के दम पे कुछ। वही चीज़ है कि अगर खुद को आगे बढ़ाना है तो अपने दम पे बढ़ाना है, किसी के दाएं बाएं खड़े होने से इज्जत नहीं बढ़ा करती मेरे दोस्त। यहाँ पे वही शेर आ जाता है। तो देखिए बनाएंगे नाम, अगर भगवान लिखे होंगे हमारा नाम बनाना हमारे खुद से, तो हम अकेले ही सब साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। अगर नहीं लिखा होगा तो हम 10 लोगों के साथ मिल के भी कुछ नहीं कर सकते, झोपड़ी तनने की हमारी औकात नहीं रहेगी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। बहुत बड़ा ब्लॉग बनाएंगे नहीं, ताकि आप लोगों का टाइम जाया ना हो। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नए चीज़ों के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, जीवन के इस जो लंबी रेल लाइन चल रही है उसके साथ। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।